नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड के जिला आपूर्ति कार्यालयों ने गैस सब्सिडी के रुके हुए पैसों की जांच शुरू कर दी है। जिन पात्र परिवारों को अब तक सब्सिडी नहीं मिली थी, उनके बैंक खाते में जल्द ही पैसे आने की उम्मीद है। इस फैसले से राज्य के गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके रसोई गैस का खर्च कम होगा। झारखंड सरकार अब वृद्धा पेंशन पाने वाले सभी लोगों के नाम की फिर से जांच कर रही है। अगर आप या आपके परिवार में कोई पेंशन लेता है तो तुरंत अपने पंचायत सचिव से मिलकर अपनी जानकारी चेक करवा लें। यदि आपके सभी कागजात और विवरण सही पाए जाते हैं तो आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के समय पर मिलती रहेगी। झारखंड सरकार ने ई कल्याण पोर्टल को फिर से खोल दिया है। राज्य के ST, SC और OBC वर्ग के छात्र अब अपनी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप समय पर फॉर्म भर देते हैं तो सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद आपकी पढ़ाई का खर्च उठाने में काफी मददगार साबित होगी। झारखंड के कई जिलों में विशेष बिजली शिकायत शिविर लगाए जा रहे हैं। अगर आपके बिजली बिल में गड़बड़ी है, मीटर खराब है या सप्लाई से जुड़ी कोई परेशानी है तो आप यहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खास बात यह है कि कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया जाएगा, जिससे आपको बार बार सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। झारखंड की राजधानी रांची की जर्जर सड़कों पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सड़कों की हालत इतनी खराब क्यों है और इस पर विस्तृत जवाब मांगा है। इस सख्ती के बाद अब उम्मीद है कि राजधानी की सड़कों की मरम्मत का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिससे आम जनता को आवाजाही में बड़ी राहत मिलेगी। बोकारो के गोमिया से एक दुखद खबर है, जहां जंगली हाथियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचल दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। झारखंड वन विभाग अब ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए जल्द ही नए सावधानी निर्देश जारी कर सकता है। लोगों से अपील है कि वे हाथियों के रास्ते में न जाएं और सतर्क रहें। देवघर जिले में 286 चौकीदार पदों पर हो रही बहाली को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कुछ अभ्यर्थियों ने इस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को सभी संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह फैसला काफी अहम है। झारखंड सरकार ने फरवरी महीने के लिए मनरेगा के तहत कई नए कामों को मंजूरी दे दी है। अब मजदूरों को काम के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें अपने ही गांव में रोजगार मिलेगा। जिन लोगों के पास जॉब कार्ड है वे अपने पंचायत ऑफिस जाकर नए कामों की लिस्ट देख सकते हैं। इससे बाहर जाकर काम करने वाले मजदूरों को काफी मदद मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। हालांकि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक निराश करने वाली खबर यह है कि JPSC परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने वाले प्रस्ताव को फिलहाल टाल दिया गया है। झारखंड सरकार दिव्यांगों की सुविधा के लिए राज्य के विभिन्न प्रखंडों में विशेष शिविर लगा रही है। यहां आप अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकते हैं।
यह सर्टिफिकेट होने से आपको सरकारी पेंशन, नौकरी में आरक्षण और बस ट्रेन के सफर में किराए की छूट जैसी कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। रांची के जाने माने बिल्डर अनुराग सरावगी की एक इमारत की 6ठी मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि यह कोई हादसा था या उन्होंने आत्महत्या की है। पुलिस हर पहलू से मामले की गहराई से जांच कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट पर निराशा जताई है। उनका कहना है कि इस बजट में झारखंड की अनदेखी की गई है और राज्य की जरूरतों का चिंता जताई कि कृषि उत्पादों और दाल चावल के दाम बढ़ने से आम जनता पर महंगाई की मार पड़ेगी। झारखंड सरकार ने सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के लिए अब नए परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि परीक्षार्थियों को अब परीक्षा देने के लिए दूसरे शहरों या दूर दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। अपने पास के केंद्रों पर परीक्षा होने से छात्रों का समय बचेगा और उन्हें काफी सुविधा होगी। झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नई सेविकाओं की चयन सूची जारी कर दी गई है। चुनी गई महिलाओं को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे उन्हें रोजगार का अवसर मिलेगा। इस कदम से झारखंड के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को समय पर बेहतर खाना और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे राज्य में कुपोषण दूर करने में मदद मिलेगी। झारखंड में बढ़ती महंगाई को देखते हुए जिला प्रशासन अब बाजारों में जरूरी चीजों के दामों की जांच कर रहा है। प्रशासन का साफ कहना है कि अगर कोई दुकानदार तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूलेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस कदम से झारखंड की जनता को सही दाम पर सामान मिलेगा और उन्हें आर्थिक राहत पहुंचेगी। झारखंड सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा मिलने की व्यवस्था को अब और सख्त कर दिया है। अगर किसी मरीज को अस्पताल से मुफ्त दवा नहीं मिलती तो वे इसकी शिकायत सीधे टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। इस नई निगरानी से अब गरीब मरीजों को अपनी जेब से पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे और उनका इलाज सस्ता होगा। झारखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए अगली किस्त का पैसा जल्द भेजने की तैयारी कर ली है। जिन लोगों ने अपने घर का काम एक निश्चित स्तर तक पूरा कर लिया है, उनके बैंक खाते में सीधे राशि जमा कर दी जाएगी। इस आर्थिक मदद से झारखंड के गरीब परिवारों को अपना पक्का घर पूरा करने में बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड सरकार ने सरकारी राशन की दुकानों में गड़बड़ी रोकने के लिए नई निगरानी प्रणाली शुरू की है। इसका मकसद राशन की चोरी और कालाबाजारी को पूरी तरह खत्म करना है। इस नई व्यवस्था से राज्य के गरीब परिवारों को उनके हक का पूरा अनाज समय पर मिलेगा और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। झारखंड के कई प्रखंडों में मोबाइल आधार सुधार कैंप लगाए जा रहे हैं। यहां आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता या जन्मतिथि जैसी गलतियां ठीक करवा सकते हैं। आधार में सही जानकारी होने से आपको झारखंड सरकार की पेंशन, राशन और अन्य योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के आसानी से मिल सकेगा। झारखंड के सरकारी ITI संस्थानों में अब नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इन नए ट्रेड के जरिए छात्रों को वही हुनर सिखाया जाएगा जिसकी आजकल कंपनियों में सबसे ज्यादा मांग है। इससे राज्य के युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा मिलेगी और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिलने के मौके काफी बढ़ जाएंगे।
झारखंड सरकार ने ऑनलाइन जमीन रिकॉर्ड सुधारने की सुविधा को अब और आसान बना दिया है। अब जमीन मालिक अपने खतियान या रसीद में सुधार के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, समय बचेगा और जमीन से जुड़े आपसी विवादों को सुलझाने में भी काफी मदद मिलेगी। झारखंड में किसानों की मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के नए आवेदन लिए जा रहे हैं। पात्र किसान अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड की मदद से किसानों को बहुत कम ब्याज पर लोन मिलेगा, जिसका उपयोग वे खेती के लिए खाद, बीज और अन्य जरूरी सामान खरीदने में कर सकेंगे। झारखंड सरकार ने राज्य के होनहार खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। अब योग्य खिलाड़ियों को हर महीने 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस सम्मान राशि से खिलाड़ियों का जीवन स्तर सुधरेगा और उन्हें भविष्य की चिंता किए बिना खेलों में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। झारखंड के सरायकेला में अलग अलग जगहों पर हुए 3 सड़क हादसों में कुल 4 लोग घायल हो गए हैं। इन घटनाओं में एक बाइक और स्कूटर की टक्कर भी शामिल है। सभी घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इन हादसों की जांच कर रही है और लोगों से सावधानी से वाहन चलाने की अपील की जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा सदर अस्पताल में संक्रमित खून चढ़ाए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही से बच्चों को संक्रमित खून दिया गया, जिससे उनकी जान को खतरा पैदा हो गया। कोर्ट ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।